अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री के 4th चैप्टर में मौजूद बॉन्ड्स की टाइप्स एंड आयोनिक बॉन्ड को डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है और केमिकल बॉन्डिंग की एलिमेंट्स को क्यों ज़रूरत होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की क्या इम्पोर्टेंस है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। और हम डिटेल से जो पढ़ेंगे वो है आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड में इन्होंने क्या बताया है, केमिकल बॉन्ड की उन्होंने डेफिनेशन बताई है। वो कह रहे हैं कि जब एटम जो होते हैं आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब एक दूसरे से हेल्ड होते हैं, दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये यहाँ पर ये केमिकल बॉन्डिंग होती किस तरह से है, या तो एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और या शेयर करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को और फिर क्या बनाता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड जो होता है उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। जो आपके पास केमिकल बॉन्ड होता है ना, वो क्यों बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहा होता है एटम से, या गेन हो रहा होता है, या शेयर हो रहा होता है, देन केमिकल बॉन्ड बनता है एटम्स के दरमियान। और इन केमिकल बॉन्ड्स की टाइप कितनी है, यहाँ पर आपकी बुक में 3 टाइप्स को बताया है। फर्स्ट इज आयोनिक बॉन्ड, सेकंड इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड को आज हम पढ़ेंगे डिटेल से कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड देखिए यहाँ पर आपकी बुक में लिखा है कि आयोनिक बॉन्ड तब बनता है जब या तो कोई इलेक्ट्रॉन, एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और दूसरा एटम क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन तब होती है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है। ठीक है, जब किसी भी आप एटम से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसे कैटाइन भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम जो होता है एक्सेप्ट करता है और उस पर कौन सा चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है जिसे एनाइन भी कहते हैं। आपको पता है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान कौन सी फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, उसके नतीजे में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन भी लिखी है, the force of attraction that holds the oppositely charged ions together are called as ionic bond और electrovalent bond। electrovalent bond के अगर कहा जाए तो इट्स मीन्स वो आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन से ही आपको समझ आ गया होगा कि जो पॉजिटिव ऑपोजिट चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि आयोनिक बॉन्ड किन किन के दरमियान बनता है। वो कह रहे हैं आयोनिक बॉन्ड जो होता है उन टू एटम्स के दरमियान बनता है, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स के जो होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, आप ग्रुप 1 के एलिमेंट से ही आप क्या कर दें, आयोनिक बॉन्ड बना दें, ऐसा नहीं होगा। क्या है यहाँ पे लिखा है, जो मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल्स के साथ क्या करते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि अगर आप ग्रुप 1 को लेते हैं तो ये क्या है, मेटल्स, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके पास वो मेटल्स होते हैं। और अगर आप ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को लेते हैं, दिस इज नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान बनता है। देखें, अगर हमारे पास देखें ग्रुप 1 है, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें वैलेंस शेल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसी तरह अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो उसके वैलेंस शेल में
2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसी तरह हम ग्रुप 3 की बात करें, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसी तरह अगर हम ग्रुप 4 की बात करें तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इन जो 4 ग्रुप्स होते हैं, इनकी कोशिश होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दें, ठीक है, लूज़ कर दें और ये क्या करें, इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और ये स्टेबल हो जाएं। और इसी तरह अगर हम ग्रुप 5 के एलिमेंट्स को देखते हैं, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर हम ग्रुप 6 को देखते हैं तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर हम ग्रुप 7 को देखते हैं तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होगा, अब अगर ग्रुप 1 के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कोशिश करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दूं। और जो अगर ग्रुप 7 को देखें, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी कोशिश होगी ग्रुप 1 से क्या करे, आयोनिक बॉन्ड बनाए और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। तो यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये इसके साथ ग्रुप बनाएगा, इसके साथ क्या करेगा, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्या बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह ग्रुप जो 2 है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी कोशिश है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे, ठीक है। और अगर हम ग्रुप 6 को देखते हैं तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये इसके साथ क्या करेगा, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बात कही है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि आपको जो आयोनिक बॉन्ड को मज़ीद इन्होंने आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है, वो है सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो सोडियम एटम होता है वो मेटल है और कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। और अगर इसकी इलेक्ट्रॉन से देखे जाए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह से अरेंज होते हैं। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसकी क्या कोशिश होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दे। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा सोडियम, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सोडियम के ऊपर, ठीक है। इसी तरह फिर इन्होंने कहा कि जो क्लोरीन एटम है वो नॉन मेटल है और कौन से ग्रुप की एलिमेंट है, वो 7A के एलिमेंट है, ठीक है। और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं वैलेंस शेल को, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर इसकी इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट्स देखें तो वो ये है 287। इट मीन्स इसके लास्ट जो वैलेंस शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसे नीड कितने की है, 1 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्या करेगी, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेगी। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन जो है, जो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा था, वो क्या करेगी, इससे 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। इलेक्ट्रॉन को जब ये एक्सेप्ट करेगी, बाय गेन करेगी, ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा, देखिए सोडियम आपके पास क्या है, मेटल है, सिंपल इसमें मेटल है। जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो वो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये आपके यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट्स देखें 281, इसे ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या था, लूज़ कर दिया और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और इसके अब इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या है, 2 and 8। इसी तरह क्लोरीन देखें, क्लोरीन के ऊपर देखें, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है 287। इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये जो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या किया था, लूज़ किया था, ये क्लोरीन के पास जाएगा, ठीक है। क्लोरीन ने जब एक्सेप्ट किया तो इस पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 288। इलेक्ट्रॉन्स अब इस तरह से अरेंज हो गए। अब देखिए दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर देखें सोडियम पे कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उस पर कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव। अब इन दोनों के दरमियान ये क्या है, ऑपोजिट चार्ज हैं। और इन दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन दोनों को क्या करेगी, आयोनिक बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आयोनिक बॉन्ड बनाएगी और हमारे पास बनेगा NaCl। अच्छा, और जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना, जब सोडियम एटम अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है क्लोरीन को, ठीक है,
तब जाके आयोनिक बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड की एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन यहाँ से इस तरह से बनेगी, द बॉन्ड, देखिए वो बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जो कि बनता है बाय कंप्लीट ट्रांसफर, जो कि कंप्लीट ट्रांसफर किया जाता है ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, एक एटम से टू एनदर एटम, दूसरे एटम को, इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड की सिंपल सी डेफिनेशन है कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब सोडियम ने अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर किया, देन इसके नतीजे में जो बॉन्ड बना था, दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। और यहाँ पे इन्होंने आपको मज़ीद समझाने के लिए भी इतना इजी उससे तरीके से समझाया है। देखिए सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी कितना बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पे लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितना है इसका 1 इलेक्ट्रॉन्स। और इसने किस चीज़ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, क्लोरीन को। अगर हम क्लोरीन की अरेंजमेंट देखें इलेक्ट्रॉन्स की, तो देखें 2 8 7 17, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 17, ठीक है। तो क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन, देखें फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इसे कितने की नीड थी 1 की नीड थी। तो ये क्लोरीन, जो ये सोडियम है, ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, क्लोरीन को दे देगा, ठीक है। जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया और इसका जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन था वो ख़त्म हो गया। बाकी इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे 2 और 8। और इसी तरह हम क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन का क्या था, क्लोरीन ने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इस पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट शेल में भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसने अपना ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट किया है सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन्स लेकर, और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका ऑक्टेट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। और इनके नतीजे में जो बॉन्ड बना है, दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब एक एटम से दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है, दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो क्या कहलाता है, आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। इसी तरह देखें यहाँ पे इन्होंने दूसरी एग्जांपल भी बताई है आपको आयोनिक बॉन्ड को समझाने के लिए। ये एग्जांपल है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। इन्होंने कहा है कि जो मैग्नीशियम होता है उसकी अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट देखें, उसकी इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है 2 8 2, ठीक है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट्स मीन्स ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम का लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इससे पता चला कि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। और हमने अभी पढ़ा था कि जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें वो क्या करते हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाएं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इट्स मीन्स ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है 6A ग्रुप का एलिमेंट है। अगर इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन्स लेगा 2 और ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। ये देखें मैग्नीशियम के, देखें किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हुए हैं। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट है 2 8 2। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन के क्या हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और लास्ट शेल है वैलेंस शेल है, तो इसके जो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। जब मैग्नीशियम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है, ठीक है। इस पे जब एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तो फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट को लूज़ कर रहा है तो फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज। जब ये अपना मैग्नीशियम दूसरा इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करता है, लूज़ करता है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेगा, लूज़ करेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा, ठीक है। इस पर कौन सा चार्ज आएगा, +2, बिकॉज ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है
2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इस पे आएगा ओ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, फिर ओ नेगेटिव चार्ज एक और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, देन इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -2, बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। देखें, जब मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो इस पर +2 चार्ज आएगा, और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो इस पर -2 का नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसके नतीजे में जो यहाँ पे देखिए बॉन्ड क्या बन रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, फिर ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, बिकॉज मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है। पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट चार्ज हो गए, ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जो एक दूसरे में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो ये क्या करेंगे, आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। आयोनिक बॉन्ड यहाँ पे लिखा है, द अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज फॉर्म्स द आयोनिक बॉन्ड। ऑपोजिट चार्ज के दरमियान जो फोर्स होती है वो क्या बनाती है, आयोनिक बॉन्ड बनाती है। और बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन गया, आयोनिक बॉन्ड बन गया, और जिसे हम क्या किससे शो करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये सेकंड एग्जांपल थी आयोनिक बॉन्ड की। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो बॉन्ड होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है, देन कंपेयर करें तो सोडियम क्लोराइड के बॉन्ड से। वो कह रहे हैं कि क्यों स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए, स्ट्रॉन्ग होने की क्योंकि जो इसका ऑक्सीजन एटम होता है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इनका बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू द सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये थी हमारा आयनिक बॉन्ड की सारी डिटेल कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।